बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 13.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस क्लास 9 के लिए, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने ये दो टॉपिक कवर करने हैं, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे। 4 क्वेश्चन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में है और 4 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो अब देखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हम किसी भी स्पेसिफिक इवेंट, किसी भी एक इवेंट की फ्रीक्वेंसी पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस इवेंट के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दी जाएंगी। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमें कोई भी इवेंट दिया जाएगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगी, या बाद सूरतों में हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे दी जाएगी किसी भी इवेंट के लिए। तो हम प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रिसर्चर कलेक्टेड डेटा ऑन नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम हॉर्स रिग इन रशियन आर्मी कॉर्प ओवर 2 ईयर। कि एक रिसर्चर या तहकीक करने वाले बंदे ने रशिया के आर्मी के किसी इदारे में जो डेथ होती है या अमवात होती हैं उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया। ये उसने डेटा के लिए टेबल बनाया। इस टेबल के मुताबिक 0 डेथ 60 टाइम हुई, 1 डेथ 50 टाइम हुई, 2 डेथ 87 टाइम एंड सो ऑन। ये उसने डेटा बना लिया। हमने क्या करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। तो हमने इस डेटा के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है। तो अभी आपको मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला फार्मूला बताया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, किसी भी इवेंट की फ्रीक्वेंसी पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखें, ये जो हमें टेबल दिया गया, यही टेबल यहाँ पर ये 2 कॉलम मैंने इसके दोबारा से बना दिए। ये नंबर ऑफ डेथ वाला कॉलम हो गया और ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो गया। तो अब इस फार्मूला के लिए एक तो हमें ये टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको अब सम करें तो ये आपके पास समेशन एफ या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 294 हो जाएगी। ठीक है। ये सारी फ्रीक्वेंसी आपने जब टोटल की तो आपके पास 294 हो गया। अब वापस ये इस फार्मूला के तहत आप ये इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते जाएंगे। देखें, पहले मैंने इस इवेंट के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो मैंने ये जो फ्रीक्वेंसी है, देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, इस इवेंट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 है। तो 60 पे आप ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 294 थी, इसको डिवाइड कर लें। ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 30 ओवर 147 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहां पर हमने इसको पॉइंट में नहीं लेके आना, हमने इनको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में ही अपना आंसर रखना है। ठीक है। उसके बाद अब आप हम इस इवेंट के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो अब आप इस 50 के ऊपर 294 को डिवाइड कर लें। ठीक है। तो यहाँ 50 और 294 दोनों को आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 25 ओवर 147। इसी तरह ये जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं सबको आपने बारी बारी 294 का ये जो आपके पास टोटल है फ्रीक्वेंसी का, इससे डिवाइड करते जाना है। ठीक है। ये सारा देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यहां पर देखें, ये दोनों वैल्यू मैंने 3 के टेबल से डिवाइड की है तो हमारे पास 29 ओवर 98 आ गया। ये दोनों वैल्यू 2 के टेबल से डिवाइड की हैं, ये वाली भी मैंने 2 के टेबल से डिवाइड की है और इसको अगेन आप 3 के टेबल से दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 5 ओवर 98 आ जाएगा। और ये लास्ट पे 10 ओवर 294, इनको भी आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 10 को 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, 294 को 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 147 आ जाता है। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ जाती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैंपल आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कि 750 सैंपल में जो डिफेक्टिव आइटम थे, जो खराब आइटम थे, उनकी डिटेल दी गई है। यानी कि ऐसे सैंपल जिनमें कोई भी आइटम खराब नहीं था, 0 डिफेक्टिव आइटम था, वो 120 थे। इसी तरह 140 सैंपल ऐसे थे जिनमें एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था या एक चीज खराब थी। ठीक है। इस तरह ये उनकी हमें मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। तो हमने इस टेबल के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि हमने किसी भी स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। ठीक है। तो ये जो टेबल आपको दिया गया है, पहले आप इसको दोबारा यहां पर बना दें। ठीक है। ये इसका नंबर ऑफ डिफेक्टिव सैंपल जो पहले वाला कॉलम है ये आ गया और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमें ये टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है इसको सम करना पड़ेगा। इसको सम करेंगे तो आपके पास 750 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब आप ये जितने इवेंट है सबके लिए 1 बाय 1 आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें, सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब यहाँ पर इस इवेंट के लिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो 120 है
इसको आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 750 से डिवाइड कर लें। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू 30 के टेबल से डिवाइड हो सकती है, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 4/25 आ जाएगी। इसी तरह ये सारी जितनी फ्रीक्वेंसीज है सबको आपने बारी बारी 750 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है, और फिर इनको आप सिंप्लीफाई करें। देखिए 140 और 750 इनको आप 10 के टेबल से दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। 94 और 750 को 2 के टेबल से डिवाइड करें। 85 ओवर 750 को आप 5 के टेबल से डिवाइड करें तो आपको 17/150 मिलेगा। इसी तरह ये 105 और 750 इसको भी आप 5 के टेबल से डिवाइड करें, और नीचे ये 50 ओवर 750 इन दोनों को आप 50 के टेबल से डिवाइड करें तो आपको 1/15 ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। और ये 40 ओवर 750 को 10 के टेबल से डिवाइड करें, 66 ओवर 750 को आप 6 के टेबल से डिवाइड करें, और 50 ओवर 750 को अगेन आप 50 के टेबल से जिस तरह के यहां पर आपने डिवाइड किया था तो आपको 1/15 ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, ये हमें एक क्विज कंपटीशन का डेटा दिया गया है। ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर का कॉलम हो गया और ये उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा के लिए अगेन हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सेम आप क्या करेंगे, पहले तो इस टेबल को यहां पर आप बना लें। ये आपका नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जिसको एक्स के को रखा गया है, ये इसका कॉलम हो गया और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। तो अब आप ये फ्रीक्वेंसी को पहले टोटल कर दें, इसका सम निकाल लें, तो इसका सम आपके पास 100 आ जाएगा। बस अब आप जो है ये जितने इवेंट है सबके लिए बारी बारी उसी तरह आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। आप अब ये पहले इवेंट के लिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो 10 है इस पे आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 10/100 लिख दिया। अब इन दोनों को आप 10 के टेबल से डिवाइड करें तो 1/10 आ जाता है। इसी तरह फिर इसके लिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो 23 पे आप 100 को डिवाइड करें तो ये हमारी यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, क्योंकि इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 15 पे आप 100 को डिवाइड करें, इन दोनों को आप 5 के टेबल से डिवाइड कर दें तो आपके पास 3/20 आ जाएगा। इस तरह 25/100 जो है ये 25 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। और उसके बाद 18/100 इनको दोनों को आप 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 9/50 मिल जाता है। और इस इवेंट में फ्रीक्वेंसी 9 है, तो इसको आप ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो 9/100 यही इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, क्योंकि इससे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये हमें एक सर्वे किया गया, उसका डेटा दिया गया है। 50 स्टूडेंट से उनका जो पसंदीदा खाना है या पसंदीदा फूड है उसके बारे में पूछा गया। तो 40 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कि बिरयानी पसंद थी, 7 ऐसे स्टूडेंट है जिनको फ्रेश जूस पसंद था, ठीक है। इस तरह ये मुख्तलिफ जो फूड आइटम है उनका यहाँ पर डेटा दे दिया गया है। अब यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कुछ क्वेश्चन में ये परसेंटेज की वैल्यू आ रही है, तो हम ये करेंगे, ये जो हमें टेबल दिया गया है इस टेबल के लिए पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। तो जब हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उनको हमने कन्वर्ट कर लेना है, चेंज कर लेना है परसेंटेजेस में। फिर हम ये चारों जो क्वेश्चन है इनको 1 बाय 1 करके आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये टेबल बनाता हूं। यहाँ पर देखें जो 2 कॉलम हमें दिए गए थे, नेम ऑफ फूड आइटम ये मैंने कॉलम बना दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में ये दी गई थी, ठीक है। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का टेबल इसको आप टोटल कर दें, जिस तरह हमने पीछे तीनों क्वेश्चन में किया था। इसका सम करेंगे तो समेशन एफ या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 108 आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये जितने फूड आइटम है सबके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मसलन बिरयानी के लिए मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो बिरयानी की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 40, इस पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर लें। सेम वही वाला फार्मूला जो कि हम पीछे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 0.37 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर अब हमने जितना भी ये आंसर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का है इसको हम डेसिमल पॉइंट में या आशारिया में लिख लेंगे, क्योंकि आगे हमने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पीछे हमने फ्रैक्शन की सूरत में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रहने दिया था, लेकिन यहां पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर में या आशारिया वाले नंबर में, ठीक है। तो 40 पे 10 को डिवाइड करें तो ये 0.37 आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है बिरयानी के लिए। इसी तरह फ्रेश जूस के लिए अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो 7 है इसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी ये जितनी वैल्यूज है सबकी पहले आपने इस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेनी है। फिर ये जितनी आपके पास वैल्यूज आई हैं इनको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। तो परसेंटेज में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37% में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सारी वैल्यूज को आप 100 के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास परसेंटेजेस बन गई हैं, ठीक है। अब आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पर उसने पूछे उसका आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, कितने परसेंट स्टूडेंट जो है बिरयानी को पसंद करते हैं। देखिए हमारे पास 37% यहाँ पर वैल्यू आई है, तो बस इसका आंसर आप लिख लें 37% स्टूडेंट लाइक बिरयानी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट लाइक चिकन। तो चिकन कितने परसेंट स्टूडेंट पसंद करते हैं? 19.4%। तो बस इसका आंसर लिख लें आप, 19.4% स्टूडेंट लाइक चिकन, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 3, विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, कि कौन सा जो फूड है वो सबसे कम स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये वाला, इसकी परसेंटेज सबसे कम आई है फ्रेश जूस की, ठीक है। सिर्फ 7 स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लें, सिर्फ फ्रेश जूस लिख लें या ये पूरा सेंटेंस लिख लें, फ्रेश जूस इज लाइक बाय लीस्ट स्टूडेंट, सबसे कम स्टूडेंट जो है फ्रेश जूस को पसंद करते हैं। और उसके बाद लास्ट है विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट, कौन सा फूड जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जाहिर है ये देखें बिरयानी की परसेंटेज सबसे ज्यादा हमारे पास आई थी, तो इसके बस आप आंसर लिख लें, बिरयानी सिर्फ लिख लें, या बिरयानी इज द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट, कि बिरयानी जो फूड है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को पसंद है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है और यहां तक हमारा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दी जाएंगी, जैसे देखें यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की वैल्यू आ रही है, और हमें एक इवेंट दिया जाएगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये एक इवेंट भी दिया गया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी और ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इन 500 ट्रायल ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, के 2 डाइस या लूडो के दानों को एक साथ 500 दफा फेंका गया, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो इस बात की क्या एक्सपेक्टेशन है या हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है इस इवेंट के लिए कि जब दोनों डाइस को एक साथ फेंकें और उन पे जो नंबर आए उनको अगर हम जमा करें तो उनकी वैल्यू 8 से ज्यादा हो, जो सम हमारे पास आए उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा हो, ये इवेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रायल यहां पर इसने हमें 500 दे दिए, और ये जो इवेंट है कि दोनों डाइस को जब हम फेंके और उन पे जो नंबर आए उनको सम करें तो हमें जो सम मिले उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा हो, इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम ये जो 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे इसके लिए पहले हमें सैंपल स्पेस का सेट बनाना पड़ेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकती है, तो ये इसका सैंपल स्पेस का सेट बनेगा, ठीक है। अब ये सेट आप किस तरह बनाएंगे, देखें आपने 1-1 से स्टार्ट करना, यानी कि दोनों डाइस को जब आपने फेंका तो दोनों डाइस पे ये 1-1 वाली साइड आ गई, ठीक है। अब आपने पहली डाइस के लिए ये वैल्यू 1 ही रखनी है और दूसरी डाइस पे आप 6 तक चले जाएं, ठीक है। उसके बाद पहली डाइस की वैल्यू 2 से स्टार्ट करें और दूसरी वाली डाइस की जो वैल्यूज है अगेन 1 से लेकर 6 तक लिख लें। अब आप जो पहली वाली डाइस है उसकी वैल्यू 3 से स्टार्ट करें और दूसरी वाली डाइस की वैल्यू अगेन 1 से लेकर 6 तक करें। तो इस तरह ये जब आप रिपीट करते जाएंगे आपके पास ये सैंपल स्पेस का सेट आ जाएगा। टोटल जो मुमकिन नतीजे हो सकते हैं जब 2 डाइस को एक साथ फेंके, ये हमारे पास वैल्यूज बन जाती है। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये 36 है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस या n ऑफ s की वैल्यू आ गई है 36। टोटल हमारे पास आउटकम आ गई है 36। अब ये जो इवेंट है, इवेंट इसने हमें क्या दिया है, सम ऑफ 2 डाइस ग्रेटर देन 8, के दोनों डाइस पे जो हमारे पास नंबर आए उसको अगर हम सम करें तो हमें 8 से बड़ी वैल्यू मिले। इस इवेंट को मैं एक ही को लग लेता हूं और इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये जो इवेंट ए है, पहले हम इसका सेट बनाएंगे, यहां पर हमने फेवरेबल आउटकम या वो नतीजे जो कि हम चाह रहे हैं इस सैंपल स्पेस में से वो यहां पर हम लिखेंगे। तो हमें कौन से नतीजे चाहिए कि जब हम 2 डाइस की वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे जो आंसर है वो 8 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये वो सारी वैल्यूज है, देखें 3 और 6 को ऐड करें तो 9 बन जाता है, 4 5 को ऐड करें तो 9 बन गया, 4 6 को ऐड करें तो 10 बन जाता है। ये सारी वैल्यूज इनका सम जो है वो 8 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी जो फेवरेबल आउटकम है, जो नतीजे है वो हमारे पास ये आ जाती है। जब आप ये सारी वैल्यूज चेक करेंगे ये आपको वैल्यूज मिलेंगे, तो ये आपके पास इवेंट के लिए सेट बन जाता है। इसमें हमारे पास जो टोटल एलिमेंट या टोटल वैल्यूज हैं ये 10 हैं। तो n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी 10 हो गई हैं और n ऑफ s या नंबर ऑफ टोटल वैल्यू हमारे पास 36 हैं। तो बस आप इस इवेंट a के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इक्वल है n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमने 13.1 में डिटेल से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप n ऑफ a की जगह आप क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे और n ऑफ s की जगह 36 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो इवेंट a है इसकी प्रोबेबिलिटी 5/18 आ गई। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी आ गई और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल उसने ऑलरेडी हमें यहाँ पर 500 दे दिए। तो अब आप ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं। आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल फिर 500 है और प्रोबेबिलिटी अभी हमने 5/18 मालूम किया। अब इसको आपस में सिंप्लीफाई करें तो ये 138.8 आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाती है 139, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट ₹120 इफ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन। एक आदमी 3 कॉइन एक साथ फेंकता है, ठीक है। तो अब यहां पर उसने हमें इवेंट दिया कि जब वो आदमी 3 कॉइन को एक साथ फेंके, तो हमने पहले इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि उस आदमी को उन 3 कॉइन में से कम 2 कॉइन पे हेड वाली साइड मिले। इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और उस प्रोबेबिलिटी के बेस पे फिर हमने देखना है कि उस शख्स को 120 रुपए में से कितने रुपए मिल सकते हैं, वो 120 रुपए में से कितने रुपए की एक्सपेक्टेशन रख सकता है। यानी कि हमने इसके लिए फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की जगह ये टोटल वैल्यू में 120 दी गई है तो ये आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये उसने हमें जो इवेंट दिया है कि 2 हेड कम से कम आए उन 3 कॉइन में से, इस इवेंट की पहले प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। और उसको फिर हम ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि ये 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब हम इस इवेंट के लिए कि कम से कम 2 कॉइन पे हेड वाली साइड मिले, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए पहले हम सैंपल स्पेस या टोटल जो मुमकिन नतीजे हो सकते हैं तीनों कॉइन को एक साथ टॉस करने का, उसके लिए पहले हमें ये सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस का सेट बनता है। जब आप 3 कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो ये मुमकिन नतीजे या टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो सकती हैं। देखें, तीनों कॉइन पे हेड वाली साइड आ सकती है, या 2 कॉइन पे हेड वाली साइड आ सकती है और 1 कॉइन पे टेल वाली साइड आ सकती है। इस तरह ये आपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लिखनी है। अच्छा, अब इनको आप लिखेंगे किस तरह, आपने हेड से स्टार्ट करना है, तीनों कॉइन पे आपने ये हेड लिख देना है, उसके बाद आप एक टेल लिख लें एंड पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आप इस टेल को मूव करके दरमियान में ले आए और अगली जो वैल्यू उसमें इस टेल को शुरू में ले आए, तो ये आपके पास पहली 4 वैल्यूज बन जाती है। अब नेक्स्ट जो 4 वैल्यूज हैं ये इनके ऑपोजिट हैं। पहली 4 वैल्यू में जहां पर हेड आ रहा है वहां पर आप टेल कर दें, और जहां पर टेल आ रहा है वहां पर आप हेड कर लें, तो अगली 4 वैल्यूज आपके पास बन जाएगी। मिसाल के तौर पे ये 3 हेड आ रहे हैं तो आपने ये 3 टेल कर देने हैं। ये 2 हेड और 1 टेल आ रहा है तो देखें ये 2 टेल और 1 हेड कर दिया मैंने। इसी तरह ये हेड टेल हेड आ रहा है तो ये मैंने टेल हेड और टेल कर दिया। यानी कि जहां पर हेड आएगा वहां पर आपने टेल कर देना है, जहां पर टेल आ रहा है वहां पर आपने हेड कर देना है। तो आपके पास अगली जो 4 आउटकम है या अगली जो 4 वैल्यूज है वो भी आ जाएंगी। तो टोटल 8 यहां पर पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं जब आप 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास 8 हो गई। अब जो इवेंट उसने हमें दिया है कि एटलीस्ट 2 हेड, के जब वो तीनों कॉइन एक साथ फेंके तो कम से कम 2 कॉइन पे हमें हेड वाली साइड मिले। अगर 2 से ज्यादा यानी कि तीनों में भी हेड वाली साइड आ जाए तो भी हमारी वो फेवरेबल आउटकम है। हमारा जो हम नतीजा 4 है उसमें उसको हम शामिल करेंगे। तो इस इवेंट को मैं एक को रख लेता हूं, तो इसका मैं जो सेट बनाऊंगा इसमें जो पहली वाली 4 वैल्यूज है ये आ जाएंगी, क्योंकि इनमें देखें कम से कम 2 बार हेड या 2 से ज्यादा दफा हेड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो नतीज हम चाह रहे हैं, जो हमारे फेवरेबल आउटकम है उसके हमारे पास सेट बन गया। तो अब एन ऑफ ए या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि इसके सेट में 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई। तो अब इस इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ये मैंने इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट किया, एन ऑफ ए की जगह मैंने 4 पुट कर लिया और एन ऑफ एस की जगह मैंने 8 पुट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये प्रोबेबिलिटी इस इवेंट ए की हमारे पास आ गई 1/2। अब आप टोटल वैल्यू आपको दी गई है 120, ठीक है। तो इसके साथ प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा एक्सपेक्टेशन, उसके बाद टोटल अमाउंट जो हमें यहां पर दी गई है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अभी हमने देखें कैलकुलेट की है 1/2, तो ये मैंने 1/2 लिख दी और टोटल अमाउंट हमारे पास 120 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 60 रुपीज वो शख्स एक्सपेक्ट कर सकता है। ये जो उस बंदे की प्रोबेबिलिटी आई है इस बेस पे उसको 60 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम। अब यहां पर देखें हमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है उसकी वैल्यू दे दी गई है 200, ठीक है। और ये हमें मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू दे दी गई है। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना, जिस तरह के पीछे 2 क्वेश्चन में हमें मुख्तलिफ इवेंट के लिए पहले प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ा, फिर हमने उस प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां पर हमने सिंपल ये करना है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं
इनको हम बारी बारी ये 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन सारी वैल्यूज के लिए आ जाएंगी। तो पहले ये जो टेबल आपको दिया गया इसको आप लिख लें। ये दोनों कॉलम, ये हमारा एक्स का कॉलम हो गया, ये प्रोबेबिलिटी कॉलम दिया गया था, ये हमने लिख दिया। अब आप इसकी बारी बारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो अब क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, इसको आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस इवेंट की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह अब इसके लिए मालूम करनी है तो अब आप 0.21 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। सिमिलरली ये जितनी आपके पास प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है इनको आप जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल या 200 है इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ जाएंगी। बस इतना सा क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5। ये हमें प्रोबेबिलिटी दे दी है उसने एक इवेंट की। इवेंट क्या है कि जब 6 डाइस को एक साथ फेंके, लूडो के 6 दाने एक साथ फेंके तो उनमें से कम 5 जो डाइस है उन पे 6 वाली साइड आए। ठीक है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसने हमें ऑलरेडी दे दी है। तो यहां पर भी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी, उसने हमें दे दी है द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम और उसने यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की वैल्यू हमें दे दी है 200। हमने क्या करना है, हाउ मेनी टाइम वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। तो अब यहां पर भी हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही मालूम करनी है। ठीक है, तो ये जो इवेंट उसने हमें दिया है कि जब वो 6 डाइस को एक साथ फेंके तो कम से कम 5 डाइस पे 6 वाली साइड आए। इस इवेंट को मैं शुरू में एक ही को रख लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 6s व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस। तो इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी उसने हमें 2/5 दी है, तो ये मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली है। बस अब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पुट करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट उसने हमें 2/5 दी है, ये मैंने पुट कर दी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल उसने हमें ये 200 दिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 200 पुट कर लिया, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 80 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस इवेंट की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कि जब वो आदमी 6 डाइस एक साथ फेंके और उनमें से 5 डाइस पे उसको 6 वाली साइड मिले, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बेस पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनती है वो 80 टाइम बनती है। ठीक हो गया, 200 में से 80 बार जो है ये चांस हो सकता है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 में से 5 जो डाइस है उन पे 6 वाली साइड आए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।